घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। राणा प्रताप की सेना में ज़्यादातर ये आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के और गोरीला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती, पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरेगा, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी से नीचे उससे पहले ऐसा ही एक गार्डन आता है जहाँ शरबत और गुलाब का मार्केट है, जो इधर का फेमस है। तो वो गार्डन और मार्केट भी सर 450 वर्ष पहले एक फील्ड था, मैदान। तो अकबर की सेना का पड़ाव रहा उस फील्ड में कुछ महीनों तक। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी आप उधर से आए तो वो बोर्ड राइट में था, और अभी जाएंगे तो उस गार्डन के बाद लेफ्ट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग, जो अकबर की सेना का पड़ाव था फील्ड में, मार्केट की जगह। और महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया, येलो कलर से तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं, महाराणा प्रताप और अकबर की, हल्दी घाट से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती। मतलब कि अकबर की सेना को यहाँ तक खदेड़ दिया था राणा प्रताप की सेना ने। तो लड़ाई इधर समाप्त हुआ। तो इस गांव का नाम है सर खमनौर। गांव खमनौर, हल्दी घाटी पहाड़ी, पास में नदी बहती है बनास, आधा किलोमीटर पे इसी रूट पे। हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक ये फील्ड है, जो 3 किलोमीटर रेंज इसका। तो 449 वर्ष पुरानी बात है। तो 449 वर्ष पहले गांव नहीं था, जंगल था। मतलब इसी गांव का युद्ध कहलाता है खमनौर का। लेकिन उस वक्त होंगे 25 घर, आज 5000 घर है। तो ये जंगल नुमा था सारा। और जहाँ आप खड़े हैं सर, ये गार्डन है 10 बीघा में। अभी बरसात हुआ नहीं हमारे पूरा, बाकी ये तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा तालाब, इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने अभी 20 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया। तो मैदान के नाम से तालाब बचा जो रक्त तलई कहलाता है। बाकी फील्ड में गाँव बस गया, जंगल की जगह। एक दिन का युद्ध था, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 449 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दी घाटी। सवेरे राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्यांत यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे यहाँ समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, महाराणा प्रताप और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो इनका जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और उस समय जून का महीना था, 18 जून 1500। तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया। तो कुछ रिवर नाले बन के आए खून के, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलाई भर गई। तो इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा जाता है। अभी आपको डॉक्यूमेंट्री म्यूजियम में दिखाएंगे, लाइट साउंड सिस्टम है जो खून से भरा हुआ तालाब हल्दी घाटी लड़ाई। तो मैंने बताया आपको कि ये 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, महाराणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों का। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है ना चेटक, उसका एक पैर कट जाता है। वो पैर कटते हुए आपको दिखाएंगे म्यूजियम में। हाथी घोड़े वाली लड़ाई, जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेटक घोड़े पे होते हैं महाराणा प्रताप। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक घोड़े का पैर कट जाता है, बताया जाता है म्यूजियम में। लड़ाई के वक्त वो हाथी घोड़ा वाला लड़ाई यहाँ होता है, चेटक का पैर यहाँ करता है। ये छतरी बनी इस पेट में। ये महाराणा प्रताप के हमशक्ल जाला मान सिंह जी, जाला बीदा। लड़ाई के वक्त तो छतरी थी नहीं, सुनिए आप, लड़ाई के वक्त तो छतरी थी नहीं, बाद में। तो ये छतरी बनी इस फील्ड में लड़ाई के वक्त। महाराणा प्रताप तो होते चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह हाथी पे। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर, ये छतरी बनी इस फील्ड में कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाएंगे आपको। घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद महाराणा प्रताप को यहाँ से निकाला जाता है, बचा के राजा को, उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचे, नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है ना, इस प्रकार के महाराणा प्रताप के 4 वफादार दाहिने हाथ सच्चे साथी, 1 मुस्लिम 3 हिंदू, हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह और बिल्लू राणा। 4 में से एक नाम आपका था झाला मान सिंह। नाम तो झाला मान सिंह था, लेकिन लोग इनको वीर मन्ना, झाला बीदा, झाला मन्ना, झाला सिंह भी कहते हैं, और झाला बीदा के नाम से फेमस है। नाम है झाला मान सिंह। मुकुट पहना था। हाँ, यहाँ पे घोड़े चेटक का पैर कटता है ना, तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए महाराणा प्रताप का मुकुट आपने धारण किया। अकबर की सेना ने आपको महाराणा प्रताप समझ के वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि है महाराणा प्रताप के हमशक्ल झाला मान सिंह जी का। और घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, घायल हुआ, एक पैर काम नहीं करा। तो घोड़ा चेटक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को बचा के 3 पैरों पे रिटर्न गया हल्दी घाटी। जब महाराणा प्रताप को लेके चेटक रिटर्न गया हल्दी घाटी, उस वक्त अकबर के 2 घुड़सवार महाराणा प्रताप को मारने के लिए पीछे लग गए। तो महाराणा प्रताप की जो भाई थे ना सगे, जगमाल सिंह और शक्ति सिंह, ये अकबर की सेना में मिले हुए थे। तो शक्ति सिंह जी का नजर यहाँ से उन दोनों घुड़सवार पड़ता है जो महाराणा प्रताप को मारने के लिए पीछे लगते हैं। फिर शक्ति सिंह जी का यहाँ से मन पसीजता और भाई के लिए प्रेम जागता है। वो अकबर मान सिंह का साथ छोड़ते हैं और भाई का साथ देते हैं, और महाराणा प्रताप के पीछे पीछे हल्दी घाटी तक जाते हैं। रास्ते में दोनों दुश्मनों को शक्ति सिंह मार गिराते हैं। और घोड़ा चेटक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को बचा के 3 पर गया हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गांव में, जहाँ म्यूजियम बना। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, रिवर, जिस बरसाती पानी भरा था।
तो 3 फुट से 22 फुट का नाला जम करता है। और एक इमली का पेड़ था, अब तो वो काट दिया, तना सूखा हुआ पड़ा चेटक समाधि के बाद। जो एक इमली का पेड़ था जिसका डाल टेढ़ा था, उसको खोड़ी इमली कहते हैं, लंगड़ी इमली। तो खोड़ी इमली की छाव में जाके अपने स्वामी राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद चेटक प्राण त्याग देता है। जहाँ प्राण त्यागता है चेटक,